कि जूही जाने वाली है नील के घर। नील फूट फूट कर रोया है और नील की आई ने कहा है बाकी घर वालों से कि जिस लड़की ने इस घर की शांति को बर्बाद कर दिया है उस लड़की को शांति से बैठकर नाश्ता करने देना चाहिए। जी हाँ, नील रात को तेजस्विनी और ऋतुराज की बात सुन लेता है, बहुत पछताता है, बहुत रोता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो सोच रहा था कि मैं तेजस्विनी की ज़िंदगी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो अपने भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो रोता रोता सोचता सोचता सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब उठते हैं, डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। नील आता है तैयार होकर, लेकिन वो हाथ में अपना जो उसका बैग होता है उसे लेकर आता है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है। उसके चाचा उससे पूछते हैं कि बड़ा कहाँ जा रहा है, बैठ जा, नाश्ता कर ले। और तेजस्विनी क्यों नहीं आई, तो तेजस्विनी जो है वो भी पीछे पीछे आती हुई दिखाई देती है। और नील कहता है कि मुझे हॉस्पिटल में ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। उसके चाचा कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछा है, आज तेरी कोई सर्जरी वगैरह नहीं है, कोई खास काम नहीं है। नील कहता है इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप सब बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। तो तेजस्विनी आ जाती है, सब उसे बैठाते हैं कि तुम्हारी जगह ये है, यहाँ बैठकर नाश्ता करो। नील क्या है तभी आ जाती है और कहती है अपनी छोटी देवरानी से, अब तू इस घर की मालकिन बन गई है तो यहाँ के तो सारे फैसले तू ही लेगी। लेकिन वो तुरंत ही कहती है नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ही इस घर की मालकिन हो। और तेजस्विनी भी कहती है कि आई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ही इस घर की मालकिन हो और आप नहीं चाहते मैं यहाँ बैठकर नाश्ता करूँ तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, आप प्लीज़ यहीं बैठिए, यह आपका ही घर है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा तेजस्विनी के मायके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अदिति की माँ ने कुछ पैसे वगैरह दिए हैं रस्म करने के लिए और कुछ सामान घर पर ले आई है। और इस पर जूही के पिता नाराज़ हो जाते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। लेकिन जूही आकर कहती है कि कोई जाए या ना जाए, मेरे आई बाबा जाए या ना जाए, मैं ज़रूर जाऊँगी नील के घर, तेजस्विनी के घर, क्योंकि मेरी ताई का वो ससुराल है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। सब सुनकर चौंक जाते हैं।